हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। भारत से इंडिया तक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक था राजा, एक थी रानी और एक था उसका साला, जो कि राजा साहब को दहेज में मिला था। वो बड़ा खुराफाती दिमाग का था, ठग टाइप आदमी था, लोगों को बहुत परेशान करता था। लोग उसकी शिकायत शायद दरोगा से करते थे, शायद दरोगा राजा साहब से बोलता था। एक दिन राजा साहब ने शायद दरोगा को कहा कि देखो, मुझे बार बार इसके बारे में कुछ मत कहो, जो करना है तुमको करो, मुझे मत बताओ, मैं इसके बारे में ज्यादा सुनना नहीं चाहता, जो तुम करना चाहते हो करो, मुझे मत बताओ। शायद दरोगा ने कहा ठीक है जी। शायद दरोगा ने लोगों की शिकायतें सुन सुन के दुखी हो के एक काम किया। उसने उसको सुमेर सिंह को बुलाया। कहा भाई, ऐसा है कि राजा साहब ने आपको समुद्र का दरोगा बना दिया है। समुद्र का दरोगा, ये क्या काम है। वहां पर आपको कुछ नहीं करना, जो समुद्र में लहरें आती हैं उनको गिनना है। आपके लिए टेंट लगा दिया जाएगा, खाने का इंतजाम कर दिया जाएगा, आपको हर सुविधा वहां मिलेगी और आपको सिर्फ लहरें गिननी है। आप पढ़े लिखे हो और कागज रखो, कलम रखो और लहरें गिनो। कहने लगे ठीक है जी। शहर दरोगा, आपको सब कुछ मिलेगा, सब सहूलतें मिलेंगी। शहर दरोगा ने उसको वहां पर टेंट लगवा दिया, सब कुछ। वो वहां पहुंच गए और वहां पर रहने लगे, उनका खाने का इंतजाम कर दिया। वो बड़े परेशान, 2-3 दिन तो निकल गए, तो इधर घूमे उधर घूमे कि वे क्या करें यार, ये तो मेरा खुराफाती दिमाग जो है उसको तो जंग लग गया। अब मैं क्या करूं, इन मच्छियों के साथ खेलूं, मच्छियों को ठगूं, क्या करूं, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। 2-3 दिन तो निकल गए। एक दिन उनको दूर से एक जहाज आता हुआ नजर आया। उसने बुलाया सब अपने सिपाहियों को, आ जाओ इधर, और कश्ती निकालो। उन्होंने कश्ती निकाली और वो समुद्र में चले गए और जहाज को रुकवा लिया। उन्होंने कहा कि नीचे आओ। उन्होंने कहा जी आप ही ऊपर आ जाओ। उन्होंने सीढ़ी नीचे फेंकी, सुमेर सिंह को, साले साहब को ऊपर बुला ले। हाँ जी बताओ। देखो जी, मैं समुद्र का दरोगा हूँ। कहता भैया, समुद्र का दरोगा तो आज तक नहीं सुना। कहता अब सुन लो। कहता जी बताइए, हुक्म क्या है। ऐसा है जी, राजा साहब ने मेरे को कहा है कि यहाँ पर जितनी लहरें आती हैं उनको गिनने का आप काम दिया हुआ है। आपका जहाज बीच में आ गया है, कोई लहर इधर चली गई, कोई लहर इधर चली गई, मैं क्या करूं, मैं कैसे गिनूं लहरों को। कहते जी बताओ, ये तो अगर नहीं यहाँ निकलेंगे तो कैसे काम बनेगा। कहते बंदर का भी तो पहुंचना है ना। कहता जी मुझे नहीं पता, आप यहाँ से 100 गज दूर पर ना, वहां से अपना जहाज लेके जाए। कहते जी वो तो बहुत दूर पड़ जाएगा, कुछ बताओ। कहता मैं क्या बताऊं यार, तुमको सोचना चाहिए ना कि मेरी लहरें खराब हो रही है। कहता अच्छा हम सोच लेते हैं। उन्होंने एक पोटली ली, उसमें कुछ सिक्के डाले और कहा समुद्र दरोगा जी, ये आप पकड़िए, अब आपकी लहरें खराब तो नहीं होगी। उन्होंने कहा हाँ नहीं ठीक है। अब लहरें, रोज जहाज आता, रोज उनको पोटली मिलने लगी, उनको पैसे बहुत आने लगे, उनका खुराफाती दिमाग काम कर गया। उन्होंने अपने सिपाहियों को कहा जाओ शहर से अच्छा खाने का इंतजाम करो, शराब लेके आओ, ये करो वो करो, और मस्ती से जीने लगे। 1 महीना हो गया उनकी मस्तियों को। और जो शहर था, शहर में शोर मच गया, क्योंकि चीजें महंगी हो गई। चीजें महंगी हो गई, राजा तक शिकायत की। उसने शहर दरोगा को बुलाया कि ये क्या कह रहे हैं लोग कि महंगाई हो गई है, मैंने तो कोई टैक्स नहीं लगाया। कहता जी फिर, कहता भैया पता करो बंदरगाह से ये क्या हो रहा है, उन्होंने क्या किया है। उन्होंने शायद दरोगा बंदरगाह गया, बंदरगाह से पता लगा साले साहब की खुराफात का। उन्होंने सब बताया कि ये काम कर रहे हैं वो, जिसकी वजह से महंगाई हो गई है। उन्होंने कहा भैया, शहर दरोगा, समुद्र दरोगा किसने बनाया। कहता जी मैंने। अब जो भी है भुगतो और मुझे मत बताना, समझे, और जैसे इसका इंतजाम करना खुद करना, मुझे मत बताना।
वो मेरी तरफ से तुम आजाद हो। शहर दरोगा समझ गया। वो रात को ही पहुंचा और जाकर उसने देखा कि सुमेर सिंह जी साले साहब शराब में धुत हैं। उन्होंने उठाया, घोड़े पर बांधा और शहर के दूर जो जंगल था वहां पर मार कूट के फेंक दिया और उनको रस्सियों से भी बांध दिया और बांध कर वो चले आए। उन्होंने कहा चलो एक जान तो छूटी, तो वो चले आए। लेकिन अब उनका क्या हुआ, वो खुराफाती दिमाग क्या किया, जब होश आएगी वो क्या करेंगे ये तो पता नहीं। ये तो अगले एपिसोड में पता लगेगा जब वो कुछ करेंगे। शायद दरोगा वापस आए शांति से जीने के लिए कि अब हमें शांति मिली, और हार कर उन्होंने जो काम करना चाहिए था वो कर दिया, राजा साहब को बता दिया। अब राजा साहब कहने लगे कि मुझे कुछ मत बताओ, जो करना खुद करो, मुझे कुछ मत बताओ, मुझे कुछ नहीं पता। शायद दरोगा कहता ठीक है जी, और वो आराम से रहने लगे। महंगाई भी कम हो गई, सब कुछ कम हो गया। अब देखिए जब उनको होश आती है तो वो क्या करते हैं, ये तो अगले एपिसोड में पता लगेगा। तो अगर आपको ये मेरी छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और फॉरवर्ड भी कीजिए। सतीश महाजन को इजाजत दीजिए। नमस्कार।